जस्टिस यशवंत वर्मा इन दिनों चर्चा में है। कैश तबादला जांच और अफवाह। दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर बड़ी तादाद में कैश मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान घर से बड़ी तादाद में बेहिसाब कैश मिला। खबर यह भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के इस फैसले से हड़कंप मच गया और ये पूछा जाने लगा कि आखिर ये सिफारिश करने का फैसला क्यों लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में इन हाउस जांच शुरू कर दी है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीरों में जले हुए नोट साफ नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई। तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ जारी एक रिपोर्ट में कहा गया, जिस कमरे में आग लगी थी वहां आग के काबू में आने के बाद 4-5 अर्धजली बोरियां मिली हैं, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे हुए कई अवशेष मिले हैं। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्य न्यायाधीश ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसमें साफ कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। यानी सच्चाई क्या है, उस पर से ये पर्दा हटना अभी बाकी है। यानी कुल मिलाकर ये मामला शांत होता अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट जूही अरोड़ा हमारे साथ यहाँ जुड़ रही है। दोनों आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी जूही अरोड़ा जी। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें, जिस तरीके से अब जांच की बात कर दी गई है, ऐसे मामलों से निपटने के लिए पहले ये आप बताइएगा कि व्यवस्था क्या होती है। जूही जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। अगर इस तरीके से कोई भी मामला सामने आता है जहां पे करप्शन जुडिशरी के लेवल पे पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट ही या जज जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ही एक कमेटी बनाएंगे और उसी कमेटी के से ही जांच बिठाई जाती है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जजेस के पास को इतनी पावर्स हैं कि वो डायरेक्टली उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं करी जा सकती। मैं आपके शो के माध्यम से ही बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि डायरेक्ट एफआईआर जैसी कोई भी चीज जजेस के ऊपर नहीं हो सकती। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ही एक कमिटी गठित होगी और सारी इंक्वायरी जो जांच होगी वो सब उसी कमिटी के जो सदस्य होंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें फिलहाल कमिटी बनी गई है जिसमें 3 चीफ जस्टिस है, तीनों अलग अलग स्टेट्स जी। चीफ जस्टिस की इंक्वायरी करेंगे और उसी जांच कमेटी का बेसिकली जो जांच वो ठीक है जूही, आगे जाएगी। ठीक है जूही जी, मैं आपके पास आती हूँ। राहुल लाल जी, जिस तरीके से मामला अब शांत होता नजर नहीं आ रहा है, जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि तमाम जो आरोप लगे हैं वो उन पर बेबुनियाद है। फिलहाल जांच यहाँ पर हो रही है, लेकिन न्यायपालिका पर जिस तरीके से देश का विश्वास होता है वो विश्वास बना रहे, इसके लिए अब और किस तरीके से कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए मोनिका जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राहुल लाल जी सोनिका, मैं कह रहा हूं कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, यहाँ पे शुरुआत के समय आप देखिए कि रिपोर्टिंग में जिस तरह से छुपाने का प्रयास हुआ, घटनाक्रम कब का है, मीडिया में ये चीजें कब आई, और उसके बाद आप लास्ट में ध्यान दीजिए कि जो दिल्ली फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो पीटीआई से बातचीत करते हुए स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी ऐसा अवशेष नहीं मिला है। जबकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो वीडियो जारी किया है वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो खुद ही जो है कि वो वीडियो बना रहे हैं। तो पहले तो एक ये सवाल कि आखिर दिल्ली फायर सर्विसेज के जो चीफ हैं अतुल गर्ग, उनके ऊपर किसने दबाव बनाया था और उन्होंने कैसे आके अचानक से जो है कि यू टर्न वाला जो है कि स्टेटमेंट दिया, यानी इस जांच को वहां पर भी प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। दूसरी चीज, अगर आग नहीं लगती, सोचिए कि इतने बड़े से जो है कि वहां पर पैसों की आवक, हम लोग अभी भी जो है कि स्क्रीन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी किया है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि जो न्यायपालिका में जबरदस्त भ्रष्टाचार की स्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इसका मतलब यह है कि अगर ये आग की घटना नहीं घटती तो सोच के देखिए कि ये घटनाक्रम कभी सामने में ही नहीं आता है। अब देखिए वो भले बचाव में चाहे जो भी तर्क दें, एक न्यायाधीश है, उनके घर के सामने, उनके घर के भीतर कौन इतनी बोरियां जो है कि वो रुपया जो है कि पहुंचा देगा, वो इतने
ऐसा तो है नहीं कि हम लोग देख रहे हैं 500 के नोट जो है कई बोरों में जो है कि अधजले नोट जो है कि वो दिख रहे हैं। वो ये उनके तमाम निर्णय, तमाम चीजें, इस घटनाक्रम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बड़ी बारीकी से इसमें विश्वास लेना पड़ेगा जनता का कि वो जिस सुप्रीम कोर्ट एक तो धन्यवाद की पात्र है, उन्होंने उस वीडियो को जारी किया है, क्योंकि जिस तरह से उसके पहले का घटनाक्रम ऐसा लग रहा था कि मामले के ऊपर लिपापोती हो रही है, तो वहां पे तो उन्होंने पारदर्शिता का काम किया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को खुद एक ऐसा तंत्र बनाना पड़ेगा जिसमें कि अगर किसी भी आम व्यक्ति को ये लगे, सब सुबह लगे कि जज के ऊपर या उनके संबंधित भ्रष्टाचार के कुछ मामले आ रहे हैं, तो वो शिकायतों का कहीं कहीं एक निवारण हो उसका। यानी कि ये सिर्फ तबादला करना काफी नहीं है ना, बिल्कुल काफी नहीं है। आप सोच के देखिए ना कि अगर यही घटनाक्रम अभी तमाम हम लोग लगातार 2-3 दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज नहीं होते, कोई दूसरे अभी नौकरशाह होते, कोई दूसरे अधिकारी होते, नेता होते, तो अभी वहां पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबों की छापेमारी चल रही होती। तो ये बात सही है कि स्वतंत्र न्यायपालिका के नाम पे अलग सुरक्षा घेरा जजेस के लिए बनाया गया है, लेकिन अब यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी होगी कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को और इनकी पुनरावृत्ति न हो, और जजेस के सामने में भी एक जो है कि उनको भी एक डर हो कि अगर हम कुछ भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त होंगे तो हमारे विरुद्ध कठोर और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तो नोट के भरे बोरों और बंडलों से दिख रहा है कि फुल कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं जज साहब जो है, उनको पूरा विश्वास है कि हमारे पास तक तो कोई घटना होनी नहीं, और अगर आग नहीं लगती तो ये घटनाक्रम हम लोगों के सामने में आती भी नहीं, हम लोग अभी चर्चा भी नहीं कर रहे होते। और ये चीज दिखा रहा है कि हमारा न्यायपालिका जो है वहां पे भी भ्रष्टाचार की बड़ी नींव वहां पे रखी जा रही है, उसमें बड़े पैमाने पर सफाई की जरूरत है उसमें। ठीक है राहुल जी, यहाँ पे बड़े कदम उठाने की जरूरत है। सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सौरभ दुबे जी, कोई पहला मौका नहीं है, देश के तमाम कुछ और भी ऐसे जज हैं जिन पर इस तरीके के आरोप इससे पहले भी भ्रष्टाचार के लग चुके हैं। एक और मामला सामने आया है, हालांकि यशवंत वर्मा का कहना है कि अभी जो आरोप है उनकी तरफ से कहा जा रहा है बेबुनियाद है, जांच हो रखी है। तो क्या लगता है अब इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, कोई बड़े कदम उठाने की आवश्यकता अब जजों पर? नहीं, निश्चित तौर पे बिल्कुल जो एक ये बहुत गंभीर मसला है, और कहीं ना कहीं जो भारत की न्यायपालिका है, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए न्यायपालिका में जो लोगों का विश्वास होता है, जो लोग निर्भीक होकर के जो है न्यायपालिका के पास इसलिए जाते हैं कि जब उनके साथ कोई अन्याय हुआ हो तो उनको वहां पर न्याय मिले, और हर तरह से न्याय मिले। उसमें हर तरह के मामले जाते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे उनके साथ कोई अपराध हुआ हो, तमाम तरह की घटनाओं को लेकर के न्यायपालिका में लोग विश्वास करते हैं। आज एक बड़ा प्रश्न चिन्ह न्यायपालिका को लेकर के उठ रहा है, और सबूतों के साथ उठ रहा है। यशवंत वर्मा जी के घर पे जिस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ, आग लगने का, उसके बाद पैसे मिलने का, उसके बाद अग्निशमन, सबसे बड़ी बात क्या है कि 7 दिन बाद ये मैटर आया, और 7 दिन तक इसको छुपाया गया, 7 दिनों तक बताया नहीं गया, लेकिन 7 दिन बाद भी आता है तो वहां पर एक बड़े अधिकारी, जो फायर ऑफिसर के बड़े अधिकारी हैं, वो भी इसको मना करते हैं कि पैसे नहीं मिले। उसके बाद स्वीकार करते हैं कि हाँ मिले। उसी प्रकार से जजों को लेकर के हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी, हाई कोर्ट के बार काउंसिल के लोगों ने कहा कि भाई कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़े का डब्बा नहीं है जो आप किसी को उठा करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह का जो एक विवाद बना हुआ है, इस विवाद को अब सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो भ्रष्टाचार के मामले पर इन जजों के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करे। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस पे नहीं बोल रही है, लोग नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक जुडिशियल मामला है। लोग नहीं चाहते कि हम जो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर सवाल उठाएं या उस पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, क्योंकि हमें लगता है कि न्यायिक व्यवस्था के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट खुद इतना मजबूत है कि वो अपने अंदर की कमियों को जो है वो दूर करने के लिए सक्षम है। तो बाहरी किसी व्यक्ति को उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश के अंदर जो है हर एक व्यक्ति को अगर कोई भी गलत कर रहा है तो उस पर सवाल उठाने का अधिकार है। और जिस प्रकार से इतने बड़े पैसे जो पैमाने पर देखे जा रहे हैं, कभी उसको 15 करोड़ बताया जा रहा है, कभी कोई रकम बताई जा रही है, मीडिया में तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, तो लोगों के चूंकि विश्वास न्यायपालिका पर बना रहे, इसलिए मुझे लगता है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर एक ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे पूरी न्यायपालिका के जो है वो एक सबक के तौर पर ले। और कोई भी जज होने के नाते या तमाम बड़े वकीलों को भी हमने देखा है जिस प्रकार से झूठे केस बना करके लोगों से पैसा ऐंठना, ये कमियां हैं। निश्चित तौर पर अभी वरिष्ठ वकील भी बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, वो बताएंगे। इस तरह के तमाम लोग ऐसे न्यायपालिका के अंदर घुसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं एक धन को जो है इकट्ठा करने के लिए न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
और इस न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ करने के चक्कर में वो ये भूल जा रहे हैं कि आप एक, अगर भारत में अगर सबसे ऊंचे पोस्ट पर हैं तो आप हैं, अगर सबसे संवैधानिक, बिल्कुल न्यायपालिका के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। जुए अरोड़ा जी, ये खिलवाड़ कैसे फिर रुकेगा? कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं, क्या अब नई सिरे से कमेटी का गठन करना होगा किस तरीके से? देखिए, ऑलरेडी कमेटी बना है। हाई कोर्ट के जजेस को अगर आपको इम्पीच करना है तो उसका मोशन सिर्फ पार्लियामेंट से ही पास हो सकता है। तो ये एक ये तरीका है वहां तक पहुंचने का। डायरेक्ट आप नहीं जा सकते हैं, हर चीज को एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा जाएगा, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जिस तरीके से कल की वीडियो जो बाहर आई है, आई थिंक वो एक संदेश ही तो है। अदरवाइज चाह के भी वीडियो रखी जा सकती थी। जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने ये वीडियो बाहर करी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, जो ये नॉर्मल पब्लिक को अवेयर कर रहा है कि जिस तरीके से ये चीजें हुई है। और ये एक सबक है बाकी सब जुडिशरी मेंबर्स के लिए जो बैठे हैं इस वक्त सिटिंग, कि ये इस तरीके के मामलों को अगर सामने आ जाएगा तो उसको रोका नहीं जाएगा, उल्टा और हम इसको खुला तरीके से सामने से सबके आगे प्रदर्शन होगा इन चीजों का। और मैं ये बिल्कुल इस चीज में सहमत हूँ कि जिस तरह से मेरे दोनों सहयोगी इन्होंने बोला कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो न्यायपालिका का रोल है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हम इसीलिए कहते हैं कि वो किसी भी पॉलिटिक्स से, किसी भी सोशल मोरल प्रेशर से दूर रहे और किसी भी फाइनेंशियल इस तरह की चीजों से दूर रहे। लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे और वो भी हाई कोर्ट, दिल्ली जैसे हाई कोर्ट के जस्टिस के लिए, तो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही हैरानी करने वाली बात है। और ये सच है कि अगर होली के बाद अगर इस तरह से आग नहीं लगती तो शायद ये मामला सामने आता भी नहीं। तो ये क्योंकि ये अपने आप में अब एक बहुत बड़ा नेशनल मुद्दा बन चुका है, ये अब किसी का पर्सनल मुद्दा नहीं रहा है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जांच कमेटी बिठाई दी है। और जांच कमेटी की सारी रिपोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने पहले सारी चीजें वहां सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को सौंपी। और फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, जैसा मैंने बताया कि जिसमें 3 स्टेट्स के चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, वो पूरी रिपोर्ट अपनी आगे तक लेके जाएंगे। और उसी तरीके से ही ये एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस देखा जा सकता है, अगर उनके अगेंस्ट जितने भी ये जो एलिगेशंस हैं अगर साबित होते हैं तो। और अगर यशवंत वर्मा बेकसूर पाए जाते हैं जुए अरोड़ा जी, तो आगे की क्या फिर प्रोसेस रहेगा? आगे की किस तरीके से कार्रवाई होगी? देखिए, अगर बेकसूर हुआ है तो जो हुआ है ऑब्वियसली उसको तो बतला नहीं जा सकता। ये जो मीडिया में जो इतनी बात निकली है, तो उसका कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन तो यशवंत वर्मा जी के पास होगा ही, अगर वो इस चीज को कंटेस्ट कर रहे हैं, कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि हम सुन भी रहे हैं कि इस वक्त उन्होंने इस चीज को मना किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी मामला अगर नहीं पाया जाता है पूरी जांच कमेटी के बाद, तो ऑब्वियसली इस मामले को यही दबाया जाएगा। और शायद उसके लिए ठीक है जो जी, आपके पास लौटती हूँ। सौरभ दुबे जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? सौरभ दुबे जी। देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा है, और सबूतों के साथ जो चीजें दिख रही हैं आंखों के सामने, आप उसको छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, छुपा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में आप कमेटी बनाइए, उसको छुपाइए। लेकिन इस सच को जो जनता ने देखा है, जो लोगों ने पाया है, जो लोग समझदार हैं, बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप शादी की पार्टियों में चले जाइए, देखिए वहां लोग आते हैं, जज साहब आ गए, उनसे तमाम तरह की लोग सेटिंग करते हैं, तमाम लोग फोटो खिंचवाते हैं, एक प्रचलन है। और ये समाज के अंदर अगर इस तरह की कुछ चीजें हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट को, जो कमेटी बना रही है, जो भी पार्लियामेंट के उससे पास होकर के बना करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मैं कह रहा हूं। और इसको दबाने का, छुपाने का जो अगर प्रयास किया गया, तो निश्चित तौर पर ये कभी भी, ये जो भ्रष्टाचार हमारे तंत्र के अंदर लगा हुआ है, वो हर जगह मौजूद है। वो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, और चाहे मीडिया का तंत्र हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा हुआ है। सारे मैक्सिमम जो अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। तमाम अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई की, तो हम लोग साफ साफ जानते हैं कि अगर हमारी एक सेटिंग IAS ऑफिसर से होगी, एक जज साहब से होगी, तो हमारे काम हो सकते हैं। तमाम ऐसे वकील सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऊपर जाते हैं, जिनकी जजों के साथ अच्छी सेटिंग होती है, लोग उन्हीं के पास केस लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जजों के माध्यम से बात करा करके हमारा केस जो है ये बना देंगे। इसीलिए वो मोटा रकम लेते हैं, मोटी फीस लेते हैं। उनकी फीसें भी होती हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, जो आम आदमी के दायरे से कहीं बाहर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो जो है, जो जजों के साथ उनके संबंध होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि पक्ष में फैसला लाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है। और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, और खुल करके बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार से अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था भी देखिए किस प्रकार
से एक अग्निशमन का जो फायर ऑफिसर था उसने किस प्रकार से झूठ बोल दिया। मैं तो कह रहा हूं उसको ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसे केस को दबाने की कोशिश की और वहां से बयानबाजी में मुकरे, उनको तत्काल सस्पेंड भी करना चाहिए। लेकिन ये जो भी कार्रवाई होनी चाहिए नियम के तहत होनी चाहिए। और एक ऐसी मामले में राहुल लाल जी की कहीं ना कहीं अब ये पता लगाने की आवश्यकता जरूर है कि आखिरकार ये पैसा है किसका, ये कैश है किसका, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि देखिए जितने बड़े नोटों के बंडल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बोरे बोरे भरे हुए हैं, पूरे कमरे में लग रहा है कि नोट ही बिखरे हुए थे, जलने के बाद भी वो इतनी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वो हर निर्णय के पीछे जस्टिस साहब के घर में, जज साहब के घर में ही पैसे दिख रहे हैं। तो देखिए उनके घरों पे तक ये कह देना कि नहीं वहां पे जो कि उनकी पहुंच नहीं थी, दूसरे लोगों ने रख दिया होगा, इस तरफ को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल सा मामला है। हालांकि जांच कर रही है कमेटी, जांच करेगी, लेकिन आप सामान्य रूप से सोच के देखिए कि अगर वो दोषी है और जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, तो किन फैसलों में उन्होंने निर्णय गलत दिया, उनके तमाम पिछले बड़े जो निर्णय हैं उसकी भी समीक्षा की जरूरत पड़ेगी। कितने लोगों को, लोग सोचिए कि न्याय के मंदिर में कब जा रहे हैं लोग, कोर्ट तब जा रहे हैं जब वो या तो विधायिका से भी परेशान हो जाते हैं, उनको वो कार्यपालिका से भी परेशान हो जाते हैं, इन दोनों व्यवस्थाओं से वो परेशान होते हैं और वो कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं। और वहां पे भी अगर इतने ज्यादा पैसे का लेन देन की स्थिति बनी हुई है, तो इसलिए उनके पुराने तमाम बड़े फैसले, तमाम फैसलों की भी मूल्यांकन की आवश्यकता है। उनके ऊपर तो कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि इस पैसे के क्षमता के आधार पे जिसके साथ न्याय के मंदिर में अन्याय की स्थितियां बनी है, उन लोगों को न्याय दिलाने की भी जिम्मेवारी बनेगी अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की, कि वो उसको लेके क्या व्यवस्था करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट है जिसने कि कल वो वीडियो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, नहीं तो दिल्ली फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं अतुल गर्ग, उनसे बिल्कुल पूछना पड़ेगा कि अतुल गर्ग के ऊपर किसने दबाव बनाया था। उन्होंने अचानक से आके पीटीआई से क्यों बातचीत में कहा कि भाई कोई भी इस प्रकार के जो है कि स्थितियां वहां पर नहीं बनी हुई थी जज साहब के घर में। तो सोच के देखिए कि उसके बाद से तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये वीडियो नहीं रखता तो फिर ये मामला को ढकने और छुपाने की पूरी कोशिश हो चुकी थी, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारे लोग, अगर इसमें विस्तृत तौर पर जांच की जाएगी, इसके कटघरे में बहुत सारे लोग आएंगे, जिसमें कि हमें लग रहा है कार्यपालिका के लोग होंगे, विधायिका के लोग होंगे, खुद न्यायपालिका के अन्य सारे लोग होंगे, और उन सबों के ऊपर कठोर कार्रवाई करके ही एक तरह से सोचिए कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका को सामान्य जनमानस जो है कि न्याय का मंदिर मानता है, लेकिन न्याय के मंदिर के जो देवता है जज साहब, उनके घर से अगर पैसों की ये बंडल बरामद हो तो यह स्थिति बहुत ही अभूतपूर्व की स्वतंत्र जांच होने की जरूरत है। जूही जी कुछ कहना चाह रही है, साथ में जूही जी इसका भी आप यहाँ पे सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसा कि राहुल लाल ने जी कहा कि जो पिछले उनके निर्णय रखे हैं उनकी भी समीक्षा यहाँ पर होनी बहुत जरूरी है। देखिए क्योंकि ऑब्वियसली हम ये चीज समझ रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान के बारे में इस तरह से बातचीत समझ आती है तो वो एक पूरे समाज के लिए झंझोड़ने वाली बात है। और जिस तरीके से पिछले फैसले, क्या अगर हम पुराना रिकॉर्ड, पुराना डेटा निकाल के देखें तो 2018 में ये चीज सबके सामने आ रही है, जो ये इनको एक सीबीआई ने एक दोषी पाया गया था, ये किसी एफआईआर में इनके अगेंस्ट एफआईआर हुई थी संभाली शुगर मिल के मामले में। तो अगर इस तरीके के मामलों में किसी को दोषी पाया जाता है और उसके तुरंत कुछ सालों बाद इनकी एफआईआर रद्द करी जाती है और इनको एलिवेट करा जाता है जुडिशरी में इस तरह से जजशिप के लिए, तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है कि अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है तो आपको इतनी तरीके से इस तरह का एलिवेशन क्यों, किस लिए, किस वजह से, क्या प्रेशर रहा लोगों पे कि आपको एलिवेट किया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के शुगर मिल के मामलों में जहां पे आपको आप एक उसमें कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे इनके अगेंस्ट एक एफआईआर हुई है और अब बाद में चाहे भले ही उसको रद्द कर दी गई, पर ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं कोई कड़ी है जो एक से एक कड़ी जुड़ती है और ये चीज समझ में आती है कि एक नहीं है कि बहुत सारे सवालों को, बहुत सारे सवालों की इंक्वायरी बैठ सकती है और सब मामले जो पिछले दबे हुए हैं वो आई थिंक सारे उठ जाएंगे। अब तो पहले जितने भी मामले हैं वो सारे यहाँ पर अब उठ जाएंगे। सौरभ दुबे जी, अब जितने भी मामले हैं क्या अब उनकी भी गहनता से जो जांच होनी चाहिए? 2018 के भी इनसे एक पुराना मामला इनका सामने आ चुका है, अभी खुद जूही अरोड़ा जी इस बात का जिक्र कर रही हैं। सौरभ दुबे जी आप अनम्यूट कर दीजिए। तो बंद कर दरवाजा। ये न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी का कार्यकाल अगर हम पहले से देखें तो वर्ष 2012 से अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश के मुख्य स्थायी अधिवक्ता, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में इन्होंने कार्य किया है।
और यह अवधि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके साथ जो है वो मेल खाती है, जो मार्च 2012 से 2017 तक जो है उनका कार्यकाल चला था। तो मुझे लगता है कि ये 2012 से लेकर के और 2018 की बात हो रही है, तो ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी का कार्यकाल रहा, उसके बाद कार्यकाल रहा, देखिए मैं किसी सरकार के ऊपर ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने पैसा लिया इस सरकार में, क्योंकि ये एक बात सच्चाई है कि भ्रष्ट तंत्र अभी भी खत्म नहीं हुआ। जरूर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन वो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से खुल करके अभी भी दिखाई दे रहा है, और अब तो बहुत बड़ी बात है कि न्यायपालिका के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा कार्यकाल इनका रहा है वो अखिलेश यादव जी के समय से लेकर के 2018 में जो इनके ऊपर एक बात कही जा रही है, इसको लेकर के इनके ऊपर जो है पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, अगर जांच में छुपाने और दबाने का प्रयास किया गया, क्योंकि अब एक बार कर चुके हैं लोग, एक बार इनको बाइज्जत बरी करने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इन वीडियो को जो है जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ही एक्शन लिया है, कमेटी बनाई है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा है कि वो इस मामले के अंदर एक ऐसा नजीर पेश करेगी कि आगे से चल करके कोई भी जज जिसको लोग भगवान के रूप में देखते हैं, उससे न्याय मांगने के लिए जाते हैं, वो कभी भी भ्रष्टाचार को लेकर के उसके दलदल में ना फंसे। और साथ ही साथ जो अधिकारी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो उनको जिनसे संरक्षण मिलता है जज साहब, लोगों को जो है जिस प्रकार से हमने देखा, उन लोगों के ऊपर भी ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वास्तव में जो ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, जो करोड़ों रुपए जल रहे हैं, जो करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, कमरों के अंदर छुपा के रखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचने चाहिए। और इस जो भ्रष्टाचार के तंत्र को है, इसके समाप्ति के लिए एक अभियान भी सुप्रीम कोर्ट को अब छेड़ना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बार बार बोला कि जो हाई कोर्ट के जज हैं, जब जाते हैं 4 लोगों में, तो बड़े ही उनको सम्मान दिया जाता है, लोग उनसे जो है फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें तमाम ऐसे पार्टियों के सेटिंगबाज लोग हैं जो सीधा बोलते हैं कि हमारी जज साहब से सेटिंग है, हाई कोर्ट के हमारे जज हैं। और मैं तो तमाम इस तरह के लोगों को जानता हूं जो यहाँ पर चिल्लाते हैं कि हमारे हाई कोर्ट के अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं, आप केस लेकर के आइए, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो जांच समिति बैठी हुई है, ये एक मिसाल पेश ऐसी करेगी कि जज भी थोड़ा सा डरेंगे लोगों से बात करने में, खुल करके। जजों में भी डर होने की जरूरत है। राहुल लाल जिस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल लाल जी। ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि सोचिए ना कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 2016 में नोटबंदी लाया गया। जज साहब के घर में जो तमाम 500 के नोट दिख रहे हैं, वो हम लोग को नोटबंदी के बाद के नए नोट ही दिखाई दे रहे हैं, जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो 2016 के बाद से, नोटबंदी के बाद से भ्रष्टाचार की तमाम घटनाएं घटी हैं। राहुल लाल जी, नहीं, अभी मैं कह रहा हूं कि जो पैसे दिख रहे हैं, देख लीजिए ना कैमरे पे, सारी चीजें दिख रही हैं। कितने थे? मैं कह रहा हूं 500 के नए नोट हैं, वो नए नोट है 500 के। तो मैं वही कह रहा हूं कि सोचिए कि उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अभी तक जांच समिति को पूरे नोट नहीं मिले। आप उन्होंने कोई जांच समिति को नोट, आपको नोट दिखाई नहीं दे रहे, वो 500 के नोट है, देख लीजिए आप कैमरे पे। कर रहे हैं कि सारे जो है नोट 500 के ही थे। सौरभ जी 500 के नोट दिखाई दे रहे हैं, और सुन लीजिए कैमरे पे भाई, वो लोग वीडियो में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड के लोग, देखिए गांधी जी जल रहे हैं, गांधी बाबा जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अगर सुनेंगे तो वीडियो में ऑडियो भी सुनाई देगी सौरभ जी आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन क्षेत्र में जिस तरह से 2018 में सीबीआई ने तंत्र कांग्रेस सरकार की पैदाइश है, पूरा भ्रष्ट तंत्र भाई, कांग्रेस की सरकार 2014 में जा चुकी है, 2014 में जा चुकी है। आप इसको पार्टी वाइज मामले को भटकाने का प्रयास मत कीजिए। समझ में आ रहा है कि स्वतंत्र जांच की जरूरत अब है। जूही अरोड़ा जी, क्योंकि अब इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या इस्तीफा एक सॉल्यूशन होगा? लेकिन इस्तीफा एक बहुत बड़ा कदम होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि भले ही आप इस्तीफे से ये इस चीज का सोल्यूशन नहीं बनता, लेकिन आप उस पद की गरिमा बनाने के लिए आपको इस्तीफा देना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप सच हैं या आप झूठ हैं, ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आप जिस पद पे बैठे हैं, जहां आप लोगों का न्याय करते हैं, पहले अपने न्याय के लिए आपको समय लेना चाहिए। और इस चीज का इस्तीफा तो ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं इस चीज की बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि इस तरह से इस्तीफा देना अपने आप में ये चीज ये प्रूव नहीं करती कि आप सही हैं या गलत है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से आप कटघरे में खड़े हैं, ठीक है, देश का विश्वास न्यायपालिका पर बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि जांच स्वतंत्र तरीके से हो। आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।